हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित स्थापना एवं तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर का चयन करना है। अगर आप लोग ए चूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, ए और आर दोनों सही होगा, यानी स्थापना और उसका तर्क दोनों सही होगा। पर मान लीजिए आप लोग बी चूज़ करते हैं तब, जबकि ए सही होगा आर गलत होगा। फिर सी चूज़ करेंगे जब ए गलत होगा आर सही होगा, और डी जब ए और आर दोनों गलत होगा। इस तरीके से आपको आंसर चूज़ करना है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है स्थापना में कि निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति है। बिल्कुल सही बात है। निर्गुण भक्ति में तो ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। तर्क क्या दे रहा है कि निर्गुण भक्ति में कोई आलंबन नहीं होता। आलंबन तो होता है, ये गलत है। तो ए सही और आर गलत, यानी कि इसका आंसर अगर देखें इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखिए क्या लिखा है स्थापना में कि निर्गुण भक्ति में नाम जप की साधना है। बिल्कुल सही। नाम ही भक्ति एवं मुक्ति का दाता है, ये दोनों ही सही है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है निर्गुण भक्ति में मानसिक भक्ति पर बल दिया जाता है। बिल्कुल सही है। फिर है मानसिक जप जो है वो आडंबर रहित होता है, ये बात भी सही है। फिर देखिए स्थापना में लिखा है कि निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष स्थान है। प्रेम का क्या होता है, निर्गुण भक्ति में विशेष स्थान होता है। बिल्कुल सही है। प्रेम के बगैर भक्ति जो है वो संभव नहीं होती है, ये भी सही है। आगे देखिए स्थापना में शांडिल्य के अनुसार भक्ति शुद्ध रागात्मक वृत्ति है। तर्क में है कि भक्ति भाव अपने भाव चक्र का जो है वो बंधन काटता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है स्थापना में कि संत काव्यधारा का जो आधार है वो निर्गुण ब्रह्म है। बिल्कुल सही है। फिर देखिए तर्क में लिखा है इस धारा को ज्ञान मार्गी धारा कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। संत काव्य धारा को क्या कहते हैं, ज्ञान मार्गी धारा कहते हैं। फिर देखिए 160 नंबर क्वेश्चन में है, स्थापना में लिखा है कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक थे। क्या थे, सिख धर्म के प्रवर्तक, ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर तर्क में क्या लिखा हुआ है कि सिख धर्म निर्गुण ब्रह्म को मानता है। सिख धर्म क्या होता है, निर्गुण ब्रह्म को मानता है, ये बात भी सही है। फिर देखिए स्थापना में लिखा है कि संत दादू की विचारधारा कबीर से मिलती है। किससे मिलती है, कबीर से मिलती है। बिल्कुल सही है। तर्क में क्या लिखा है कि दादू जो थे वो क्या थे, निर्गुण भक्त थे, तो ये बात भी सही है। आगे देखिए लिखा है स्थापना में कि कबीर के राम कैसे हैं, निर्गुण राम हैं, और तर्क है कि वे अद्वैत एवं जगत से परे हैं। फिर स्थापना में है कि कबीर अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। तर्क में है कि कबीर का जो ब्रह्म है वो कैसा है, निर्गुण है। आगे देखिए स्थापना में है कि अलख निरंजन लखे न कोई निर्भय निराकार है सोई, ये भी सही है। फिर तर्क में है कि परमात्मा निर्गुण निराकार है। फिर स्थापना में देखिए सूफी मत इस्लाम से संबंधित है किंतु इसमें इस्लामिक कट्टरता विद्यमान नहीं है, और इस मत के अनुयायी विशाल हृदय, सहिष्णु और संवेदनशील होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सूफी मत जो है वो इस्लाम से संबंधित जरूर होता है, लेकिन इसमें इस्लामिक कट्टरता विद्यमान नहीं होता है। तर्क क्या लिखा है कि जायसी आदि सूफी कवियों में कहीं भी खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। हिंदू धर्म की मोटी मोटी बातों की जानकारी इन सूफी कवियों को भी थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि इस तरह से देखें तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है। आगे देखिए लिखा है स्थापना में कि प्रेम गाथा काव्य परंपरा के अधिकांश कवियों ने लौकिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। पद्मावत की कथा में बीच बीच में ऐसे अनेक संकेत दिए गए हैं जो कि पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानने के लिए क्या करते हैं, बाध्य करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लासेस में पढ़ाई है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से एक बेसिकली क्लास होगा, कम से कम 1 घंटे का, उसमें सारा कुछ मैंने पढ़ाया है। फिर देखिए ये तो सही हो गया। उसके बाद तर्क लिखा है कि पद्मावत को समासोक्ति नहीं अनियोक्ति माना जाना चाहिए क्योंकि कथा वर्णन गौड़ और आध्यात्मिक संकेत प्रमुख है। तो ये बात बिल्कुल जो है वो गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पद्मावत की जो कथा है वो काल्पनिक और ऐतिहासिक रूप से जो है वो मिक्स कथा है इसकी, तो ये गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि संत काव्य धारा में जो है वो शांत रस की प्रधानता है। संत काव्य सांसारिक प्रपंचों एवं विषय वासनाओं से विरक्त है। ये बात जो है ये गलत है। फिर देखिए क्या लिखा है। देखिए विरक्त नहीं है, बल्कि इसे सुधारने के लिए वे लोग क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं और अपने जो है वो कविताओं के माध्यम से, पदों के माध्यम से इसे सुधारने के लिए प्रयासरत हैं, विरक्त नहीं है। फिर देखिए स्थापना में अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि कबीर ने इस्लामिक कठमूल्यपन, हिंसा, अंधविश्वास पर कराहा जो है वो करारा प्रहार किया है। बिल्कुल सही है। फिर कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और अहिंसा के समर्थक थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या लिखा है स्थापना में कि जायसी ने प्रकृति एवं उद्दीपन रूप का प्रमुखता से निरूपण किया है। बिल्कुल सही है। फिर है पद्मावत में बिंब ग्रहण प्रणाली के आधार पर प्रकृति के रम्य एवं संश्लिष्ट चित्र जो है वो प्रस्तुत किए गए हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसके बाद देखिए स्थापना, जायसी ने दोहा चौपाई छंद का प्रयोग जो है वो पद्मावत में किया है। तर्क में है कि इतिवृत्तात्मक वर्णनों के लिए यह छंद जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फिर अगला देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने पद्मावत में समासोक्ति पद्धति का प्रयोग किया है। बिल्कुल करेक्ट है। फिर है जायसी ने पद्मावत के वस्तु वर्णन के प्रसंग में ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है जिससे प्रस्तुत के साथ साथ अप्रस्तुत परोक्ष का भी अर्थ जो है वो पाठक के चित्त में अनायास उद्भावित हो सके। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। देखिए समासोक्ति बेसिकली एक अलंकार है, आप लोगों को पता होगा। समासोक्ति में क्या होता है कि अप्रस्तुत, अप्रस्तुत यानी जो चीज दिखाई नहीं देती, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत जो कि दिखाई देती है उससे व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मतलब यहाँ पर बेसिकली बोला जाए कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एग्जाम्पल है, ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन क्या कर रहे हैं, उसको इस तरीके से दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें दिख रही है हम उसको उस एग्जाम्पल के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर उदाहरण देखें तो सज्जन का घर देखकर लगता है जैसे वह स्वर्ग का द्वार हो। तो यहाँ सज्जन के घर को स्वर्ग के द्वार के रूप में वर्णित किया गया है। जहाँ स्वर्ग बेसिकली क्या है, एक अप्रस्तुत चीज है, वह हमें दिखाई देती है क्या, नहीं देती है, लेकिन जो घर था वह तो एक प्रस्तुत चीज था। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि अप्रस्तुत के माध्यम से किसी प्रस्तुत चीज का वर्णन करना, उसको बोलते हैं समसोक्ति पद्धति। अगला है कि स्थापना में है कि नागमती वियोग खंड में कवि द्वारा 12 मासा का प्रयोग किया गया है। वी ऑल नो दैट, बहुत बार मैंने पढ़ाया है। तर्क में लिखा है कि 12 मासे का प्रारंभ माघ से होता है। ये बात गलत है। तो देखिए मैंने ये वाला आपको थ्योरी क्लासेस में बताया भी था कि यह बेसिकली आषाढ़ माह से शुरू होती है। कौन से माह से शुरू होती है, आषाढ़ माह से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन देखिए स्थापना में है कि कबीर का अंतर्मन संस्कारों से प्रेरित था, भले ही वह जुलाहा जाति के मुसलमान क्यों न रहे हों। बिल्कुल करेक्ट है। कबीर के साहित्य में उपलब्ध जीवन दर्शन, विचार भावना, योग, रहस्य भावना उनके हिंदू संस्कारों की पुष्टि करते हैं। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा है स्थापना में कि रहस्यवाद शब्द जो है वह केवल काव्यगत रहस्यवाद के लिए ही प्रयुक्त होता है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तर्क में क्या लिखा है कि दर्शन का रहस्यवाद ज्ञान प्रधान होता है और काव्य का भाव प्रधान होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो जब आप लोग तर्क पढ़ लेंगे वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कथन जो है वो गलत है। फिर देखिए क्या लिखा है कि कबीर का काव्य भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति माधुर्य से प्रेरित है। बिल्कुल करेक्ट है। फिर तर्क में लिखा है कि कबीर ने आत्मा परमात्मा के एकाकार के रूप को स्वीकार किया है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए क्या लिखा है, कबीर के प्रेम का आदर्श साधु, सती और शूर है। बिल्कुल सही। फिर तीनों प्रेम और अपने कर्तव्य को करने में बलिदानोत्सुक रहते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए स्थापना में है कि कबीर ने आत्मचिंतन को सर्वोपरि माना है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर उसके पश्चात क्या लिखा है तर्क में कि कबीर के प्रेम की साधना को चरम सिद्धि प्राप्त है। ये दोनों ही बिल्कुल सही है। आगे देखिए स्थापना में है कि कबीर ने केवल भक्ति परक संदेश दिया है, उन्होंने नीति तत्वों को
गौर रखा है, बिल्कुल गलत है ये तो। फिर है कबीर के अनुसार भक्ति भगवत प्राप्ति का साधन है और नीति तत्व बाधक है, ये दोनों ही गलत है। क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि कबीरदास जी जो है वो भक्ति परक संदेश के अलावा नीति परक संदेशों को भी क्या करते हैं, महत्वपूर्ण उसमें मतलब बेसिकली बोलते हैं कि उसका सर्वोच्च महत्व बताते हैं। तर्क भी क्या है कि कबीर के अनुसार भक्ति भगवत प्राप्ति का साधन है और नीतिगत तत्व बाधक है, ऐसा तो वो नहीं कहते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कबीर दास को महान विचारक एवं महाकवि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन किया। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जनता का उन्होंने पथ आलोकित किया, यानी पथ क्या किया, आलोकित करना मतलब प्रकाशित करना। आलोक मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है, तो आलोकित मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाशित करना। फिर देखिए सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में है कबीर के आविर्भाव काल का निर्णय केवल अंतः साक्ष्य के आधार पर किया गया। ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ केवल लिखा है जो कि गलत है। फिर देखिए कबीर का आविर्भाव 13वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, तो ये बात क्या हो जाएगा बताइए, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कबीर का जो आविर्भाव है वो हुआ था, सॉरी यही सही हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि बी और सी जो है वो दोनों में ही क्या दिया हुआ है, एक ही आंसर दिया गया है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ लिखा है कबीर का प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ कबीर चरित्र बोध है, तो ये बात गलत है, याद रखिएगा बी और सी दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि कबीर परचई अनंत दास की रचना है, तो ये बात जो है सही है। फिर उसके बाद देखिए कबीर परचई में कबीर के व्यक्तित्व और जीवन संबंधी तथ्य हैं, ये भी सही है। कबीर परचई में सिकंदर लोदी के द्वारा किए गए अत्याचारों का भी वर्णन है। कबीर परचई में कबीर के साथ संत पीपा का भी वर्णन है, यही कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए अंतः साक्ष्य की दृष्टि से कबीर ने किसका वर्णन नहीं किया है, तो अंतः साक्ष्य की दृष्टि से कबीर ने किसका वर्णन नहीं किया है, बताइए किसका नहीं किया है, सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन नहीं किया है कबीर ने। बाकी उसके अतिरिक्त जो काजी द्वारा हाथी चलवाने का उल्लेख है यह किया है, लोहे की जंजीरों में बंधवाकर गंगा में डुबोने का प्रयत्न किया है, जयदेव एवं नामदेव की महत्ता का वर्णन किया है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कबीर गोरस गूट में किस विवेचना को वाणी प्रदान की गई है, तो याद रखिएगा किसको वाणी प्रदान की गई है, गोरखनाथ और कबीर के मध्य तत्व सिद्धांत को वाणी प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। PYQ में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर हमारा निर्गुण भक्ति धारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग सगुण भक्ति धारा का पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद MCQ सॉल्व करेंगे। आगे देखिए लिखा है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी उसी ने उत्तर भारत की परिस्थितियों के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यह किसका कथन है, तो यह कथन जो है ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हालांकि आपको पता होगा इसके ऑपोजिट कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है कि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले जो दंगे होते वो कहाँ, उत्तर में भड़कने की जगह दक्षिण में होते, जबकि आपको पता है कि भक्ति आंदोलन जो होता है वो सबसे पहले कहाँ आया था, दक्षिण से आया था, जबकि दक्षिण में तो वैसा जो है वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा वैसा नहीं हुआ था जैसा कि उत्तर में हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। ये क्वेश्चन जो है वो दिसंबर 2018 UGC नेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। के अतिरिक्त अगर देखें तो देखिए मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम में फर्स्ट है गुरु नानक, दादू दयाल धर्मदास सुंदरदास, और सेकंड में है कि उन बेसिकली कौन से गांव से या जन्म स्थान से संबंधित है। तो देखिए गुरु नानक आपको पता होना चाहिए, तलवंडी मैंने थ्योरी में भी बताया है ये बात। उसके पश्चात अगर आप देख लें कि ए का 4 है, उसी से आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें चारों ऑप्शंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दादू दयाल कहाँ जन्मे थे, तो अहमदाबाद में जन्मे थे, अहमदाबाद गुजरात। धर्मदास कहाँ जन्मे थे, बांधवगढ़ में। उसके पश्चात क्या लिखा है, सुंदरदास, सुंदरदास का आपको पता होगा, सुंदरदास जो है वो कहाँ जन्मे थे, दौसा में, अमृतसर नहीं दौसा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर के निर्गुण पंथ का जो आधार है वो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका था? तो यह विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी का था। और मैंने बताया है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में 5 से 6 पूछ लिए जाते हैं। तो स्टेटमेंट याद रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर ही अबहू बानारसी आसपास आचार सहित विप्र परहिम दंड उति तीन तनय रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? तो इसमें अभिव्यंजना हुई है लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था की और विनय की। देखिए यहाँ पर बेसिकली रैदास क्या कहते हैं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, यानी कि जिसका सारा परिवार जो है वह केवल गाय भैंस धोने में लगा हुआ है, फिर ही अब न हूँ बनारसी आसपास, और जो खुद भी केवल जूता गूंथने के काम में लगा हुआ है, उसके आसपास क्या है बताइए? फिर भी उसका जो आचरण है वह इतना विप्र, इतना पवित्र है कि ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिष्ठित क्या है, दंड भी उसके पास आ जाता है, यानी उसके पास धर्म का अधिकार भी उसे मिल जाता है, क्योंकि उसका आचरण कैसा है, पवित्र है। तो इसमें लिखा है तीन तनय रविदास दासानुदास, यानी ऐसे व्यक्ति को रविदास कहते हैं कि कवि ही वह मतलब कहते हैं कि वह सच्चा दास, वह भक्त है जो कि भक्तों का भी क्या है, दास है। यानी संत रविदास यहाँ क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि बाहरी जाति या काम का महत्व नहीं है, चाहे कोई कितना भी साधारण काम क्यों ना करता हो, यदि उसके विचार और उसका आचरण जो है वो पवित्र है, तो बेसिकली वह परमात्मा का प्रिय हो जाता है, और ऐसा भक्त अन्य भक्तों में भी श्रेष्ठ है, भले ही वह सामाजिक रूप से निम्न समझा जाता हो। तो यहाँ पर लोक व्यवहार का बात हुआ है, वर्ण व्यवस्था का और विनय की बात हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, ना नगरी काया विधि किन्हा लेई खोजा पावा तेई चिन्हा पैसूठी अगम पंथ बड़ बांका तस मारग जस सुई नाका बांक चढ़ाव सात खंड ऊंचा चारि बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे से क्या अभिप्राय है? चारि बसेरे का अर्थ होता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि नामक योग के अंग, और फोर्थ में है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नामक पुरुषार्थ। ये हो जाएगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो मैंने पहले बताया था, रचना काल की दृष्टि से जो चंदायन है वह सबसे पहले है 1379 में, मैंने पढ़ाया है, और 1300 जो है वो 70 में कौन सा था बताइए? हंसावली था। फिर उसके बाद देखिए चंदायन पहले है, फिर उसके बाद मृगावती, फिर चित्रावली, फिर है अनुराग बांसुरी। और आप लोग जब इसका नोट्स बनाएंगे तो वहां पर प्रकाशन वर्ष लिख लेंगे। फिर देखिए जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम, तो सबसे पहले गुरु नानक, फिर दादू, फिर मलुकदास, फिर सुंदरदास। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन जो है वो PYQ में आए हुए क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम PYQ तो आपसे पूरा 100% बनना चाहिए, 99 भी नहीं, 100%। फिर देखिए जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन किसका है? तो याद रखिए रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जो जायसी हैं उनके श्रृंगार में मानसिक पक्ष जो है वो प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौड़ है। आगे देखिए भक्ति कथन, इनमें कोई संदेश नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है, इस बात को याद रखिएगा। फिर आगे देखिए जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम, तो सबसे पहले कबीरदास जी का जन्म हुआ था, आप लोगों को पता है, और कबीरदास जी और रैदास इन दोनों क्या थे? एक ही जन्म काल के थे, समकक्ष थे। फिर देखिए क्या लिखा है, कबीरदास जी के बाद गुरु नानक, उसके बाद दादू, उसके बाद सुंदरदास। इतने बार इसको सॉल्व कर लीजिए, पूरा रटा जाए एकदम।
आगे देखिए लिखा है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले हो जाएगा पुहुपावती, फिर है हंस जवाहिर, फिर है अनुराग बांसुरी, फिर है यूसुफ जुलेखा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है संप्रदाय और प्रवर्तक। तो श्री संप्रदाय का कौन है बताइए? तो श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य हैं। फिर उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय के कौन है बताइए? ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य। उसके बाद रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय के हैं निम्बारकाचार्य। याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है ग्रंथ को रचनाकार से मैच करना है। मधुमालती, मधुमालती के रचनाकार है मंझन। म से मधुमालती, म से मंझन, ऐसा निमोनिक्स बना के मैंने थ्योरी क्लासेस में आप लोगों को याद करवाया है। अब है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी का है नंददास। फिर उसके बाद देखिए भक्ति प्रताप, भक्ति प्रताप का क्या हो जाएगा? चतुर्भुज दास। फिर उसके बाद है प्रेम वाटिका, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रस खान। ये तो एकदम नहीं भूलना, ये तो 1000 बार रिपीट हो चुका है। आगे देखिए जनवरी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सद्दुकड़ी से उनका क्या अभिप्राय है? तो याद रखिए सद्दुकड़ी में राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली को सद्दुकड़ी कहते हैं। फिर देखिए सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का नायक है? तो सुजान कुमार आपको पता है चित्रावली का नायक है। आगे देखिए हुज्वेरी के अनुसार फना का क्या अर्थ है? तो हुज्वेरी के अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान एवं उसे पाने की इच्छा से विरत होना, उसे बोलते हैं फना। आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, गाना में बहुत सारे यूज भी होता है फना। जैसे एक गाना आप लोगों ने सुना होगा कौन सी मूवी का तो है, उसमें आमिर खान है और काजोल है कि तेरे प्यार में हो जाऊं फना। तो फना आता है ना, बिल्कुल वो यही वाला फना है। उसका मतलब होता है कि जिस चीज को हम पा नहीं सकते उसको क्या करना? पाने की इच्छा रखना। आगे देखिए भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो याद रखिए भक्तमाल में रामानंद के 4 शिष्यों का वर्णन है। सुखानंद का, नरहरियानंद का, अनंतानंद का और सूरसूरानंद का। सारे लोग नंद ही हैं। उसके बाद देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संप्रदायों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर है सनकादि संप्रदाय। इस चीज को याद रखना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? श्री संप्रदाय। आगे देखिए जुलाई 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो द्वैतवाद के प्रणेता है मध्वाचार्य। और अद्वैतवाद के कौन है? अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो कयामत का वर्णन उन्होंने किया है आखिरी कलाम में। कयामत का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था, कयामत का मतलब होता है प्रलय। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्रलय। फिर देखिए विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन है? तो विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं आचार्य रामानुजाचार्य। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक मैंने बताया था चैतन्य महाप्रभु है। फिर उसके बाद देखिए हित 84 के रचयिता कौन है? तो हित 84 मैंने याद कराया था निमोनिक्स। हित 84 हित शुरू में है और हित हरिवंश, इसमें भी हित शुरू में है, तो आपको इसको ज्यादा सोचना नहीं है, टिक करना है। आगे देखिए कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद। फिर है रौज तुल हकायक के रचयिता कौन है? तो रौज तुल हकायक के रचयिता है नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद। आगे देखिए यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? और यह कथन बहुत फेमस कथन है, बहुत से एग्जाम में रिपीट होता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। फिर आगे देखिए धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किसका है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये सब स्टेटमेंट को आपको तुरंत नोट कर लेना है।
फिर आगे देखिए रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले ज्ञानदीप, फिर प्रेम रतन, हंस जवाहिर, फिर है इंद्रावती। याद रखिएगा इसको। फिर देखिए रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम, तो इसमें सबसे पहले चंदावन है, फिर मृगावती, फिर मधुमालती, फिर उसके पश्चात है चित्रावली। इसको मैंने बहुत बार पढ़ाया भी है पिछले क्लासेस में। आगे देखिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इसको बोला है गुरु नानक ने। फिर अगला क्वेश्चन देखिए रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कुतुबन है, फिर उस्मान है, फिर काशिम शाह है और फिर नूर मोहम्मद है। याद रखिएगा इसको। फिर देखिए संत मत के अलावा शब्द यानी शब्द का क्या प्रचलन और किस पंथ में हुआ था? तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाथ पंथ। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? नाथ पंथ। फिर उसके पश्चात देखिए निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के अनुसार सुमेलित करना है। जैसे श्री संप्रदाय जो है वो रामानुजाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय जो है वो विष्णु स्वामी का है। फिर उसके पश्चात सनकादि संप्रदाय निम्बारकाचार्य का है। राधा वल्लभी संप्रदाय जो है वो श्री हितजी का है। किसका है? श्री हितजी का। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री हितजी। ये दोनों ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएंगे जयचंद प्रकाश, फिर मृगावती, फिर उसके बाद मधुमालती, फिर हो जाएगा हंस जवाहिर। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सबसे पहले द्वैत। द्वैत का हो जाएगा मध्वाचार्य, अद्वैत का मैंने बताया था शंकराचार्य, और द्वैत का मैंने क्या बताया था? निम्बार्काचार्य। द्वैत को ही बोलते हैं भेदाभेदवाद, निम्बार्काचार्य। शुद्धाद्वैत को वल्लभाचार्य, विशिष्टाद्वैत को रामानुजाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं एग्जाम में। के बाद देखिए जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में, किसका कथन है? तो याद रखिए यह जो है विजय देव नारायण शाही का कथन है कि जायसी जो है वो पहले कवि हैं, सूफी वे बाद में हैं। फिर है सूर समाना चंद में दहु किया एक घर एक। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह जो है कबीरदास जी की पंक्ति है कि सूर समाना चंद में दहु किया घर एक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो यह जो है वो अवधी बोली में है। उसके बाद देखिए जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखिए कबीरदास जी, फिर गुरु नानक, दादू दयाल और उसके पश्चात है मलुकदास। मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई भी हैं थ्योरी में। थ्योरी में जाके आप लोग सबका प्रकाशन वर्ष और उसका नोट्स बना के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मेरी 1 लाइनर क्लास है, फाइनल रिवीजन है, इसमें अगर मैं डिटेल में बताऊंगी तो आपके बहुत से क्वेश्चन छूट जाएंगे। आगे देखिए मैच द कॉलम। सर्वांगी बेसिकली ये ग्रंथ है जिनको लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो सर्वांगी किसका ग्रंथ है? सर्वांगी जो है वो रज्जब का ग्रंथ है। ज्ञान बोध किसका ग्रंथ है? मलुकदास का ग्रंथ है। प्रेम प्रकाश किसका ग्रंथ है? धरणीदास का ग्रंथ है। शब्द सागर किसका ग्रंथ है? बुला साहब का ग्रंथ है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए क्या लिखा है, मुसलमान अनुयायी कबीरदास जी को किनका शिष्य मानते हैं? तो याद रखिए मुसलमान अनुयायी जो हैं वह बेसिकली शेख तकी को कबीरदास जी का गुरु मानते हैं। फिर उसके बाद देखिए जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। लेकिन अगर यहाँ कबीर होते तो सबसे पहले कौन हो जाता? कबीर हो जाते। इस तरीके से भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, फिर उसके पश्चात आएगा सुंदरदास। आगे देखिए राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? तो राधा वल्लभी संप्रदाय के कौन है बताइए? तो याद रखिएगा इसके आचार्य हैं गोस्वामी हित हरिवंश। शंकराचार्य किसके हैं? अद्वैतवाद। किसके हैं? अद्वैतवाद। फिर देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी नहीं है? तो आप लोगों को पता है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जबकि मधुमालती जो है वो रचना नहीं है जायसी की। मधुमालती किसकी रचना है? मैंने पढ़ाया है, मधुमालती रचना है मंझन की। मंझन एक बहुत ही फेमस कवि हैं।
देखिए जो सखी संप्रदाय है ना, सखी संप्रदाय को और क्या कहते हैं तो राधा वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। आप लोगों को पता होगा राधा वल्लभ संप्रदाय जो है उसको बेसिकली हित हरिवंश ने क्या किया था, उसके मतलब प्रवर्तक है हित हरिवंश। हित हरिवंश इसको नोट कर लेंगे, एग्जाम में आने की संभावना है, याद रखिएगा। बाकी अब हम लोग सगुण काव्य जो है वो हम लोग अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। पहले सारा थ्योरी कंप्लीट करेंगे, फिर सारा एमसीक्यूज देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।